शराबी पति का अत्याचार। माँ, बहुत भूख लग रही है। सुबह से कुछ नहीं खाया है। माँ, कुछ खाने को दो ना, हम सूखी रोटी भी खा लेंगे। नहीं बच्चों, ऐसा मत बोलो। अभी तुम्हारे पिताजी आते ही होंगे। वो जरूर तुम्हारे लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर आएंगे। सल्ला अपने बच्चों से इतना बोल ही रही होती है कि तभी नशे की हालत में रमेश घर के अंदर घुसता है। रमेश के हाथ में शराब की बोतल होती है, जिसे देखकर सरला कहती है, आज आप फिर शराब पीकर आ गए। आप क्यों इतनी शराब पीते हैं? अगर आप इतनी शराब पिएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो तुझे क्या, तू होती कौन है मुझे शराब पीने से रोकने वाली? भूल मत, मैं तेरा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी, और पत्नी पति के पैर की जूती होती है। फिर सल्ला बोली, ए आप क्या बच्चों के सामने अनाप शनाप बोले जा रहे हैं? कम से कम बच्चों के सामने तो ये सब मत बोलिए। उन पर इस चीज का क्या असर पड़ेगा? जो है असर पड़े वो पड़ने दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जा मेरे लिए रोटी लेकर आ। घर में राशन का एक दाना भी नहीं है और आप रोटी लाने की बात कर रहे हैं। सारे कमाए हुए पैसों को तो आप अपनी इस शराब में उड़ा देते हैं। घर में राशन कहाँ से आएगा? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जुबान लड़ा रही है? इतना कहकर रमेश गुस्से में अपनी शराब की बोतल को नीचे फेंक देता है, जिससे वो बोतल टूट जाती है और उसके कांच के टुकड़े सल्ला के पैरों में लग जाते हैं, जिस वजह से सल्ला दर्द से कराह रही होती है। लेकिन रमेश को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो जाकर घर में रखे हुए एक डंडे से अपनी पत्नी सल्ला को मारना शुरू कर देता है। सल्ला दर्द से चिल्ला रही होती है, लेकिन रमेश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद रमेश वहां से चला जाता है। ये देखकर सल्ला की बेटियां कहती है, आप मत रो माँ, हमें खाना नहीं चाहिए, हमें भूख नहीं लग रही है, हमें भूख नहीं है। आज के बाद हम कभी भी आपसे खाना नहीं मांगेंगे। तो सल्ला कहती है, पूजा, नेहा, गीता, अब तुम सो जाओ। मुझे माफ कर देना बच्चों, मैं तुम्हारे लिए आज तक कुछ भी नहीं कर पाई। मैं तो अपनी इस 2 साल की बच्ची को भी खाली पेट की वजह से दूध नहीं पिला पा रही हूँ। इसका रोना भी मुझसे देखा नहीं जा रहा। सल्ला की बड़ी बेटी पूजा कहती है, अब रोना बंद करो माँ, मुझे भगवान पर विश्वास है, एक दिन वह सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद सल्ला अपने बच्चों को गले से लगाकर रोने लगती है। सल्ला अपनी 5 बेटियां पूजा, नेहा, गीता, नीता और सबसे छोटी गोद की बेटी पिंकी और एक बेटा राहुल के साथ रहती थी। सल्ला का पति रमेश एक नंबर का शराबी आदमी था, जो रोज शराब पीकर सल्ला को मारा करता था। रमेश अपनी सारे पैसे शराब पीने में ही उड़ा दिया करता था, जिसके चलते कई दिनों तक सल्ला और उसके बच्चों को भूखा रहना पड़ता था। ऐसे ही समय बीतता रहता है, लेकिन रमेश की शराब पीने की आदत नहीं छूटी और ज्यादा शराब पीने से रमेश की मौत हो जाती है। सल्ला रोते हुए कहती है, हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? यह पहले से ही कुछ नहीं कमाते थे, लेकिन कम से कम इनका आसरा तो था। लेकिन अब ये भी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। अब मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं कहती थी ना आपसे, आप शराब पीना छोड़ दीजिए। शराब ने ही मेरी सारी खुशियां उजाड़ दी। रमेश को गए हुए पूरे 2 हफ्ते हो चुके थे। पहले से ही घर के हालात ठीक नहीं थे, लेकिन रमेश के जाने के बाद घर के हालात और बिगड़ जाते हैं। तभी उनके मकान का मालिक आ जाता है। तो सरला कहती है, अरे आप यहाँ? फिर मकान मालिक कहता है, ये मेरा घर है, अगर मैं यहाँ नहीं आऊंगा तो और कौन आएगा? तुम लोगों पर पहले से ही 6 महीने का किराया चढ़ा हुआ है। अब तुम्हारा शराबी पति भी मर गया
तो तुम लोग एक घर 2 दिन के अंदर खाली कर दो। मुझे मेरा घर वापस चाहिए। तो सरला कहती है, ऐसा ना करिए, भगवान के लिए हमें इस घर से मत निकालिए। मैं अपने मासूम बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं आपके पैसे जल्द ही दे दूंगी। तो मकान मालिक कहता है, कैसे दोगी मेरे पैसे? तुम्हारा शराबी पति तो मर गया, अब तुम अपने बच्चों को संभालो या मेरे पैसे दोगी? इससे अच्छा है कि तुम मेरा घर खाली कर दो। तो सरला मकान मालिक के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है। लेकिन मकान मालिक को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद सरला अपने बच्चों को लेकर किराए का घर खाली करके वहां से चली जाती है। सरला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए, इसलिए सरला अपने गांव के पास वाले जंगल में जाकर अपने बच्चों को लेकर बैठ जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चों को कहाँ रखूंगी? जंगल में इस तरह खुले में रहना मेरी और मेरे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। यहाँ तो इन पेड़ों और घास के अलावा और कुछ भी नहीं है। सरला इतना बोल ही रही होती है कि तभी सरला की बड़ी बेटी पूजा सरला से कहती है, अम्मा, मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम इन घासों से ही अपना घर बनाएं? मेरे स्कूल की मैडम ने घास के घर बनाने के बारे में हम लोगों को बताया था। घास का घर अंदर से काफी ठंडा रहता है, तो हमें गर्मी भी नहीं लगेगी। फिर सरला कहती है, पूजा बेटा, हमें नहीं पता कि घास का घर कैसे बनाया जाता है। आप फिक्र मत करो माँ, हमें बस घास इकट्ठा करने की जरूरत है। फिर आप देखना हम लोग कैसे घास का घर बनाकर तैयार करते हैं। नेहा, तुम यहाँ बैठ जाओ और पिंकी को संभालो, और तुम सब मेरे साथ घास इकट्ठा करने में मदद करो। सभी बच्चे बहुत सारी घास को इकट्ठा करने में लग जाते हैं, जिसके बाद कुछ ही देर में बहुत सारी घास इकट्ठा हो जाती है। अब पूजा और सल्ला मिलकर घास के घर बनाने लगते हैं और बाकी के बच्चे उनकी मदद करते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और सभी लोगों की मेहनत रंग लाती है। उन सबका घर बनकर तैयार हो जाता है। फिर पूजा कहती है, हमारा नया घर कितना प्यारा है ना? अब हम सिर्फ अपने इस नए घर में रहेंगे। फिर सरला कहती है, पूजा बेटा, आज तुम्हारी ही तरकीब से हम लोगों को अपना घर मिल पाया है। मुझे गर्व है तुम पर। अब उसके सभी बच्चे उस घास के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। फिर सरला कहती है, घर का इंतजाम तो हो गया, लेकिन अब मुझे घर चलाने के लिए पैसों का इंतजाम करना होगा। लेकिन गुजारा करने के लिए मुझे कुछ न कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं क्या काम करूं जिससे घर का गुजारा हो पाए? तो पूजा कहती है, माँ, हम जंगल में रहते हैं, यहाँ पर इतने सारे पेड़ हैं, तो क्यों न आप इन पेड़ों की लकड़ियाँ ले जाकर बाहर बाजार में बेचना शुरू करें। यहाँ पर आसपास ज्यादा लकड़ियों की दुकान नहीं है, तो हमारा लकड़ी बेचने का काम अच्छे से चलेगा। फिर सल्ला कहती है, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो पूजा। मैं आज ही लकड़ियां काट कर उन्हें बाजार में ले जाकर बेचती हूँ। जिसके बाद सल्ला बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा करती है और उन्हें ले जाकर बाजार में बेचती है, और एक ही दिन में सल्ला की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब सल्ला अक्सर लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचा करती थी। धीरे धीरे अब सल्ला की घर की आर्थिक स्थिति ठीक होने लगती है, और देखते ही देखते वह लोग अपना खुद का घर ले लेते हैं, और साथ साथ वह लोग अपनी खुद की एक राशन की दुकान भी खोल लेते हैं, जिससे वे सभी लोग अब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।
मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।